नमस्कार दर्शकों। आज हम संकटा माता की कृपा की एक कहानी लेकर आए हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ रहता था। उसकी दो पत्नियां थी। दोनों पत्नियों को एक एक बेटी थी। पहले वाली बेटी का नाम सुक्खू और छोटी वाली बेटी का नाम दुक्खू। बड़ी वाली बहुत ही चालाक थी, इसलिए वह घर पर राज करती थी। वह और उसकी बेटी सुख से रहती, सैर करती। बेचारी छोटी वाली बहुत विनम्र, सीधी साधी और भक्ति भाव वाली थी, इसलिए घर का सारा काम उसे ही करना पड़ता। माँ के साथ साथ दुक्कू को भी खूब खटना पड़ता। सेठ भी उन दोनों पर कोई ध्यान नहीं देता था। एक दिन सेठ की आकस्मिक मृत्यु हो गई। बड़ी वाली ने सारा संपत्ति हड़प ली और छोटी तथा दुक्खू को घर से निकाल दिया। बड़ी अपने बेटी के साथ शान से रहने लगी। छोटी वाली सूत काट कर, कपड़े बुनकर बेचने पर जो मिलता उसी से रूखी सूखी खा लेती। एक दिन दुक्खू की माँ ने पड़ोस में सुना, संकटा माता का व्रत और कथा करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। दुक्खू की माँ का नियम बन गया। अब वह हर रोज संकटा माता का व्रत करती, कथा सुनने लगी। एक दिन दुक्खू की माँ ने अपने बेटी से बोला, बेटा, आज रुई धूप में डाल दी हूँ और मैं संकटा माता की कथा सुनने जा रही हूँ। तुम रुई का ख्याल रखना। उसकी माँ के जाते ही संकटा माता की कृपा से हवा का एक झोंका आया और रुई उड़ा कर ले गया। दुक्खू ने पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर रुई हाथ नहीं आई। वह रोने लगी। उसे रोता देख पवन देव ने कहा, मेरे पीछे आ, मैं तुम्हें रुई दिला दूंगा। दुक्खू पवन देव के झोंकों के पीछे पीछे चल दी। कुछ आगे जाने पर एक गाय मिली। गाय बोली, बेटी, मेरे चारों ओर गोबर पड़ा है, जरा इसे साफ कर दो। मेहनत और दूसरों की सेवा करने की आदि दुक्खू गोबर साफ करने लगी। सफाई करके उसने घास का पूला भी गाय के आगे डाल दिया और पानी की बाल्टी भी पास में ही रख दी। और आगे बढ़ने पर एक केले के पेड़ के आग्रह पर दुक्खू ने उसके नीचे गिरे पत्ते हटाए, वहाँ की सफाई की। फिर वह आगे बढ़ी। आगे घोड़ा बंधा मिला। घोड़े ने कहा, मैं कई दिन का भूखा प्यासा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। दुक्खू ने उसे घास काट कर डाल दी और पानी लाकर रख दी। आगे एक चांदी से सफेद बालों वाली बुढ़िया सूत काट रही थी। वह चांद की माँ थी। पवन देव ने इशारा किया कि इससे अपनी रुई मांग ले। दुक्खू ने बुढ़िया के चरण छूकर अपनी रुई मांगी। बुढ़िया बोली, रुई मिलेगी, पर पहले अंदर जाकर बालों में तेल लगाकर ताल में नहा, फिर नई साड़ी पहनकर खाना खाकर आ। दुक्खू भीतर गई। बालों में तेल लगाकर उसने ताल में डुबकी लगाई। चमत्कार हुआ, वह परी सी सुंदर बन गई। दूसरी डुबकी लगाई, उसका शरीर गहनों से लद गया। तीसरी डुबकी लगाने की उसकी हिम्मत ना हुई। उसने कच्छ में आकर कीमती साड़ियाँ छोड़कर सादी सी साड़ी चुनकर पहनी। वह भोजन कक्ष में गई, जहाँ मेज पर पकवान सजे थे। दुक्खू ने केवल रोटी व सब्जी चुनकर खाई और बुढ़िया के पास आ गई। बुढ़िया ने उसे रुई लौटा दी। साथ ही बुढ़िया ने अपने पास रखे डिब्बों में से एक चुनकर उपहार स्वरूप ले जाने के लिए कहा। दुक्खू ने छोटे वाला डिब्बा उठाया। रास्ते में लौटते समय घोड़े ने उसे सोने की असरफियों से भरा घड़ा दिया। केले के पेड़ ने सोने के केला का एक गुच्छा दिया। गाय ने उसे एक बछिया दी, जो जब चाहो दूध देती थी। ये सब कीमती उपहार लेकर दुक्खू घर लौटी। माँ बहुत प्रसन्न हुई। उनके दुख के दिन फिर गए थे। रात को दुक्खू ने उपहार में मिला डिबिया खोला। उसमें से एक सुंदर राजकुमार निकला। उसने दुक्खू से विवाह कर लिया। वह तीनों सुख से रहने लगे। सुक्खू की माँ ने यह सब देखा तो वह जल उठी। उसने भी छोटी की तरह संकटा माता के व्रत का संकल्प ले लिया। उसके मन में लालच था। वह भी रुई धूप में डालकर
कथा सुनने चली गई। संकटा माता उसे सबक सिखाने के लिए रुई पवन देव के सहायता से उड़वा दिए। जब रुई उड़ गई तो सुक्खू उसको लाने के लिए गई। रास्ते में गाय, केले व घोड़े ने सुक्खू से वही विनती की जो दुक्खू से की थी, परंतु सुक्खू को सेवा करना कहाँ आता था। वह मुंह बिचकाकर आगे चल दी। उसने सूत काटती बुढ़िया से रुई और डिब्बा देने का ऐसे आदेश दिया जैसे वह नौकर को हुक्म दे रही हो। बुढ़िया के कहने पर वह भीतर गई। वह तेल लगाकर ताल में 3-4 डुबकी लगाई। इस बार सब सत्यानाश हो गया। वह राक्षसी सी कुरूप हो गई। श्रृंगार कक्ष में आकर उसने बढ़िया साड़ी चुनकर पहनी और खाना भी बढ़िया जी भर कर खाया। बुढ़िया ने अपने पास रखे 2 डिब्बों में से एक उपहार स्वरूप चुनने के लिए कहा तो सुक्खू ने बड़ा डिब्बा चुना। रास्ते में घोड़ों ने उसे लात मारी। केले के पेड़ ने उस पर छिलकों की वर्षा की और गाय ने उसे सिंग से उछालकर फेंक दिया। रोती पीटती सुक्खू घर लौटी। माँ ने उसकी हालत देखकर माथा पीट लिया। रात को सुक्खू ने डिब्बा खोला तो उसमें से राजकुमार की जगह एक अजगर निकला। अजगर ने सुक्खू को खा लिया। वह खिड़की की राह भाग गया। सुबह सुक्खू की माँ को कमरे में केवल अजगर की केचुली मिली। उसका सब कुछ खत्म हो गया था। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो इंसान का सब कुछ खत्म कर देती है।